महाराणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा हैं। हमारे राजस्थान के लिए पूरे ही राष्ट्र के लिए शौर्य और पराक्रम के पर्यायी हैं। राणा सांगा भारत की विरासत है। उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रतिपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इस प्रकार के कथन के साथ खड़ा है या उनका निंदा करता है। पहली बात कहना ही गलत था, पर जैसा आपने ठीक कहा उसके बाद उसको दोहराना टू असर्ट इट सेकेंड टाइम ओवर। कम से कम सदन से हम अपेक्षा करते थे, प्रतिपक्ष से अपेक्षा करते थे कि क्या वो उस कथन के पक्ष में है या वो भी उसकी निंदा करती है। फिर कहना कि ऐसे वीरों के लिए मैं फिर ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करूंगा। दुर्भाग्य हमारा इसका है कि सदन में पूरी सरकार इस बात की निंदा कर रही थी, लेकिन प्रतिपक्ष आज भी इस बात के लिए सहमत नहीं था। ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। भारत का संविधान अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता तो प्रदान करता है, लेकिन साथ में वो आपसे ये भी अपेक्षा करता है कि इस भारत की संस्कृति और भारत की संप्रभुता को सुरक्षा प्रदान करने वाले जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, इतिहास पुरुष हुए हैं, महाराणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा हैं। हमारे राजस्थान के लिए पूरे ही राष्ट्र के लिए शौर्य और पराक्रम के पर्यायी हैं। उस व्यक्ति के लिए इतना निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल हो कि जिसको अभिव्यक्त करने में भी मैं अपना शर्म महसूस करता हूँ। कम से कम सदन से हम अपेक्षा करते थे, प्रतिपक्ष से अपेक्षा करते थे कि क्या वो उस कथन के पक्ष में है या वो भी उसकी निंदा करती है। आज दुर्भाग्य हमारा इसका है कि सदन में पूरी सरकार इस बात की निंदा कर रही थी, लेकिन प्रतिपक्ष आज भी इस बात के लिए सहमत नहीं था कि इस कथ को और इस अभिव्यक्ति के प्रति हम वो निंदा करें। तो पूरा का पूरा प्रतिपक्ष, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल के सदस्य के स्वरूप में राज्यसभा में, पूरा का पूरा प्रतिपक्ष का एक गठबंधन है, एनडी गठबंधन, जिसका कांग्रेस के नेता लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता है। आज हम उनसे यही अपेक्षा कर रहे थे कि कम से कम इस प्रकार के वक्तव्य को कम से कम हम उसका खंडन भी करें और इस प्रकार की अभिव्यक्ति पर हम विराम भी लगाएं और आगे से ऐसा कोई काम ना करे। आज राष्ट्र के चरित्र और योद्धा पराक्रम के चरित्र को अगर हम कलंकित करते हुए अपने भाषा का इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करेंगे तो याद नहीं। लगातार बचाव कर रही है। उन्होंने अपनी भूमिका आज स्पष्ट कर दी और इस बात को प्रत्यक्ष रूप में स्थापित कर दिया कि वो भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं रखती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि वास्तव में जो विषय है इसके दो पहलू हैं। एक तो एब इनिशियो जो माननीय रामलाल सुमन जी ने कहा है, रामजीलाल सुमन जी ने कहा है, वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का वाक्य है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। और उसके ऊपर अमर्यादित जो उन्होंने वाक्य कहा है वो पहली बात कहना ही गलत था, पर जैसा आपने ठीक कहा उसके बाद उसको दोहराना टू असर्ट इट सेकेंड टाइम ओवर, टू से ऑन टेलीविजन सो दैट द होल वर्ल्ड सीज इट। देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। आज हमारा सदन हो, हमारा पब्लिक डिस्कोर्स हो, पूरी दुनिया में उसकी गूंज उठती है। फिर कहना कि ऐसे वीरों के लिए मैं फिर ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर इसी प्रकार से देश को बांटने की बात करूंगा, लोगों के ऊपर जो उनकी आस्था है उसके ऊपर ठोस घाव पहुंचाऊंगा, वो डबल वैमी है, डबल निंदनीय है। लेकिन सर, एक तो वो पहलू है, उसके ऊपर तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ना सुमन जी खुद, ना राम गोपाल जी। लेकिन अध्यक्ष जी ये भी इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है।
क्योंकि हम चाहते हैं देश में सामाजिक समरसता रहे, देश एकजुट हो। लेकिन ये जो इनकी मंशा है, ये मंशा भी आज एक्सपोज हुई है। और मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, अब समय आ गया है दुनिया को, देश को इस सदन से एक मैसेज जाए, इस सदन से एक आवाज गूंजे कि पूरा सदन एक आवाज में, एक स्वर में रामजी लाल सुमन जी के वाक्य को, उनके जो बात उन्होंने कही है उसको कंडेम करता है, उसको निंदनीय मानता है और पूरा सदन एक आवाज में दुनिया को बताए कि ये देश की ताकत, हमारी एकता और एकजुटता पे कोई व्यक्ति हाथ नहीं पहुंचा सकता। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उस विषय के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। ये पूरा संसार अपनी व्यवस्था के आधार पर अपनी अपनी संस्कृति को पल्लवित करने के लिए अपने अपने उदाहरण पेश करता है। मेरा वक्तव्य राजसमंद से आदरणीय सदस्य के उस वक्तव्य से ताल्लुक रखता है जो राजस्थान की प्रभुत्ता और राजस्थान की संस्कृति के वो योद्धा जो पराक्रम के पर्यायी हो गए हैं, उनके प्रति जिस कथन का, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जिस प्रकार से उसका चरित्र हनन किया गया है, मैं पुरजोर शब्दों से इस सदन को सदन का आश्वासन चाहता हूं। राजेंद्र सिंह, मैं सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहते हुए सदन से ही आश्वासन चाहता हूं और प्रतिपक्ष से ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस प्रकार के कथन के साथ खड़ा है या उनका निंदा करता है। रविशंकर प्रसाद जी, सामाजिक माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं पूरी सहमति करता हूं। राणा सांगा भारत की विरासत है, उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है। वो हमारे देश की प्रेरणा है और उनके बारे में इतनी हल्की बात की गई, ये बहुत हम भत्सना करते हैं। धन्यवाद। देश के महान प्रतीकों, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो राणा सांगा हो, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।